और चीजों का तो मैंने आपको बता दिया है। फिर अभी हम कोल्ड करंट्स, कोल्ड वाटर होता है तो ब्रीडिंग ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ चेन फाइटो प्लैंकटन तो टिनी फिशेस तक होता है वो। फूड चेन होता है ना, प्लैंकटन फाइटन फाइटो प्लैंकटन से लेकर छोटे छोटे मछलियां वगैरह वहां तक उनका फूड चेन होता है। जैसे अभी आप अगर देखेंगे ना जानवरों का, छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स को कौन खाता है? चूहा वगैरह, वो जो इंसेक्ट्स है जो कीड़े मकोड़े हैं उनको थोड़े बड़े ये खाएंगे। फिर उनको कौन खाएगा? जानवर खाएंगे। जानवर को कौन खाएगा? शेर, चीता, शेर वगैरह वो लोग खाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी फाइटोप्लैंक्टन है ना, प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स। प्लांट्स से लेकर छोटे छोटे मछलियां होती है ना, वहां पे आपको मिलेंगे कोल्ड फूड चेन होता है उनका। ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पे वो ब्रीडिंग करने के लिए जाते हैं। फिर एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्मॉल फिशेस इज व्हाट मेड पेरू द नंबर वन फिशिंग नेशन इन द वर्ल्ड बाय द अर्ली 1970s। वहाँ पर ना छोटे छोटे मछलियों का ना पेरू में उसको नंबर वन बनाया फिशिंग में। कभी 1970s से, अर्ली 1970s से लेकर अर्ली 1970s है ना, वहाँ पे पेरू एक्सप्लोइटेशन ऑफ स्मॉल फिशेस भी होता है। एक्सप्लोइटेशन होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फिशेस का, स्मॉल फिशेस का एक्सप्लोइटेशन होने की वजह से वहाँ पे पेरू को नंबर वन हो गया है फिशिंग नेशन में पूरे वर्ल्ड में अर्ली 1970s में। बट एवरी क्रिसमस सीजन द winds that blow along the coast from the southeast slacken and strengthen the upwelling weekends, and the surface waters begins to warm and the fish population is less available to the fishing boats। तो यहाँ पे क्या करना, एवरी क्रिसमस के टाइम पर है ना, क्रिसमस सीजन के टाइम पर फिशेस वहाँ पे ना कम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सरफेस वाटर गर्म होता है। गर्म पानी में तो फिशेस मरे ये हो जाएंगे, वार्म करंट्स होता है तो इसलिए फिशेस वहाँ पे बोट्स में हमें मिलते नहीं है। द वार्म फ्रंट यूजुअली लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स बाय द मार्च। तो वो कब तक रहता है? लास्ट और ना कब तक रहता है? फ्यू मंथ्स ऑफ मार्च तक रहता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और द स्ट्रॉन्ग्स अनस्पेलिंग रेज्यूम्स अगेन, फिर अनस्पेलिंग रेज्यूम्स अगेन हो जाता है। Okay, occasionally the warm water continues to accumulate in the eastern and central equatorial Pacific। ये कहाँ पे होता है? occasionally warm water ना continuous होता है। warm water का जो है ना वो कहाँ पे होता है? ईस्टर्न एंड सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में। इक्वेटोरियल रीजन है ना, सेंट्रल इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के वहाँ पे वो होता है। रिजल्टिंग इन लार्ज एरिया ऑफ द वार्म सरफेस वाटर। जहाँ पे लार्ज एरिया होता है, बड़ा एरिया में वाटर पानी गर्म होता है, वार्म, ना गर्म ना ठंडा, वार्म होता है। द accumulation of the large amount of the warm water brings the reduction in the fish catch। तो इस वजह से ना वहाँ पे फिशेस कम हो जाते हैं, हमें पकड़ नहीं पाते, रिडक्शन होता है फिश पकड़ने के लिए। often a coast of Peru and the respective rains that occur in the normally dry area। तो वहाँ पे हमें पेरू के वहाँ पे ना फिश पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए कम होता है और डिस्ट्रक्टिव रेन्स होते हैं। और नॉर्मली ड्राई एरियाज ऑफ पेरू एंड चिली, पेरू एंड चिली के वहाँ पर ना नॉर्मली ड्राई एरियाज होते हैं तो, और डिस्ट्रक्टिव रेन्स होता है। द सेम वे the same was also celebrated the development of the growth in Bolivia and northeast Brazil and other impacts of the outbreaks of malaria and cholera in various parts of South America। वहाँ पे क्या करता है, ये वजह अल निनो की वजह से वहाँ पे मलेरिया जैसे बीमारियां हो जाती हैं। बोलीविया, ब्राजील में ड्रॉट्स हो जाते हैं और मलेरिया होता है, मलेरिया, कोलेरा जैसे बीमारियां हो जाती है साउथ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका में। दिस इज आल्सो नोन एज medieval times that such a phenomena happens and it was named Christ child। और उसको नाम क्या दिया था? क्राइस्ट का चाइल्ड और लिटिल बॉय इन वेनिकुलर लैंग्वेजेस। तो उनके वहाँ पे जो उनका जो भाषा है ना, उनके भाषा में जो ये सोचा ये स्पेनिश भाषा है, उनके भाषा को उन्होंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में क्या दिया है नाम?
क्राइस्ट का चाइल्ड और द लिटिल बॉय इन वेरिकुलर लैंग्वेजेस में, बाकी के लैंग्वेजेस में उन्होंने ये नाम दिया है। वहां पे तो कुछ अलग ही बोलते होंगे मिडिवल टाइम्स में। और इस फेनोमेनन को, ये जो हुआ है अल नीना के बारे में, उसको वहां पे मिडिवल टाइम्स जो है, मतलब मिडिवल इंडिया में मुगल्स का रूलिंग वगैरह था, वैसे ही यहाँ पे मिडिवल टाइम्स में इसको अल नीनो को क्राइस्ट या तो लिटिल बॉय बोलते हैं वेरिकुलर लैंग्वेजेस में। Precisely, El Nino can be defined as an invasion of an warm surface water from the western part of the equatorial Pacific। यहाँ पे क्या करना, इन्वेजन है वार्म वाटर सरफेस का। ओके, वार्म सरफेस वाटर से फ्रॉम है ना वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल है ना पैसिफिक इंडिया नॉर्मली कूलर वाटर, वहाँ पे ना कूलर वाटर्स होता है। वाटर्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक basin, Pacific basin of the western coast of South America, mainly Peru and Ecuador के वहाँ पे। ला नीना का विच मीन द लिटिल गर्ल। ला नीना यानी क्या बोलते हैं, लिटिल गर्ल बोलते हैं, या तो अल अल बेजो और एंटी अल नीनो, ये उसका अपोजिट ही है पूरा। इसको लिटिल गर्ल बोलते हैं, तो अल बेजो बोलते हैं, या तो एंटी अल नीनो बोलते हैं। और सिंपली अ कोल्ड इवेंट, a cold episode of this cooling of the water in Pacific Ocean। के भी पैसिफिक ओशन में होता है, ये कोल्ड है, वो वार्म है, ये कोल्ड है। Although El Nino originally represented local conditions of the coast of Peru and Ecuador, the use of the term has been broadened by many scientists to represent all the surface temperature warming in the eastern and central Pacific. Both El Nino and La Nina are the parts of larger cycle called ENSO। साइकिल को क्या बोलते हैं, एनसो। और अल नीनो सदर्न oscillation, while El Nino can be caused by the underwater volcanoes in the Pacific and the sudden oscillation in the atmospheric counterpart of the event, which refers to the seesaw-like shift in the sea level pressure and system across the Pacific basin, where the level pressure is high at Darwin, Australia, and tends to be the at Tahiti and vice versa। The El Nino warm event and La Nina cold event both have now established themselves as an integral part of the global climatic changes system। इन दोनों का ना हमने अपनाया है, एस्टैब्लिश हो गए हैं। एंड इट इज अ रिकरेंट फेनोमेनन। ये रिकरेंट फेनोमेनन है विद एन एवरेज रिटर्न पीरियड ऑफ 4.5 years। ये रिटर्न कब होता है, 4.5 years में। but can reoccur little or two or much as 10 years apart। ये 2 साल में, कभी 4 4.5 साल में, कभी 10 साल में होता रहता है reoccur। Such events have been occurred in a millennia। ये मिलेनिया के लिए ही occur हुआ है and can be expected to continue to occur in the future। The impact of the El Nino, which have been documented including the following: drought in Zimbabwe, Mozambique and South Africa। यहाँ पे ड्रॉट्स हुए थे, फिर ड्रॉट्स रिलेटेड फूड शॉर्टेजेस इन इथियोपिया में फूड के शॉर्टेजेस हुए थे। फिर वार्म विंटर इन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सदर्न कनाडा। यहाँ पे वार्म विंटर थे, विंटर में भी वार्म विंटर था। ओके, ये सारे उसके इफेक्ट्स हैं। हमें खाने के शॉर्टेजेस हो जाते हैं, ड्रॉट हो जाता है, खाने के वांदे हो जाते हैं जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका में। फिर वापस इथियोपिया में भी फूड शॉर्टेजेस थे, वार्म विंटर था। heavy rains in Ecuador, in northern Peru, drought in northeast Brazil, while flooding in southern Brazil। वहाँ फ्लड्स था एक तरफ, ड्रॉट था, ड्रॉट एंड फायर्स इन इंडोनेशिया। ओके, आग लगना इंडोनेशिया में, ड्रॉट भी था साथ में। ड्रॉट इन फिलीपींस, इन ट्रॉपिकल अटलांटिक, कोरल ब्लीचिंग वर्ल्ड वाइड में।
drought in various South Pacific island nations, drought in eastern Australia, heavy rains in southern of California. ये सब था अलिनो का नहीं। अभी अलिनो लानिना इंडियन वेदर, अभी ये दोनों इंडियन वेदर पर, इंडियन के मौसम पर हमें क्या अफेक्ट करता है, ये अलिनो और लानिना। अगर पूरा वर्ल्ड का हो गया, इंडिया का भी हमें देखना है, हम इंडिया का देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इंडिया पे हमें ये क्या अफेक्ट करता है। El Nino and La Nina are among the most powerful phenomenon on the earth. These are known as altered climate across the more than half of the planet and dramatically impact on the weather patterns. Out of the over the Indian subcontinent, El Nino during the wind resulted development of the warm conditions during the summer. It leads to the conditions of deficient monsoon. The efficient monsoon also leads to a drought in Australia. On the other hand, La Nina resulted in a better than the normal monsoon in India. Okay, La Nina है ना, वो better होता है मानसून, नॉर्मल मानसून होता है। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया हैज कॉल्ड द फ्लड्स, तो वहाँ पे फ्लड्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स आते हैं, यहाँ पे नॉर्मल मानसून होता है। एंड इन द रिसेंट पास्ट इंडिया एक्सपीरियंस डेफिशिएंट रेनफॉल, तो इंडिया ने कम बारिश देखा था ड्यूरिंग द अल नीनो ईयर इन 2002 में, जब ये होता था 2002 में बारिश कम हुआ था अल नीनो की वजह से, एंड 2009 में भी। whereas the monsoon was normal during El Nino years in 1994 and 1997. 94-97 में फ्रेंड्स बारिश नॉर्मल था, ज्यादा भी नहीं था कम भी नहीं था, लेकिन 2002 एंड 2009 में वो बारिश कम हुआ था, ना ज्यादा था, ये था एकदम ही कम हुआ था बारिश, ना के बराबर हुआ था वो 2 साल अल नीनो की वजह से ही। this so far influenced the 50% of the years with El Nino during the summer. India experiences drought during the monsoon. तो El Nino की वजह से 50% जो है ना वो ड्रॉट होता है ड्यूरिंग द मानसून में। ड्यूरिंग द समर 50% of the years with an El Nino during the summer. India experiences drought during the summer monsoon. इंडिया को एक्सपीरियंस करना होता है मानसून में, ड्रॉट एक्सपीरियंस करना होता है। दिस इम्प्लाइज El Nino is not only factor that affect the monsoon in India. There are also other factors that affect the India rainfall pattern, and this include North Atlantic SST, equatorial Southeast Indian Ocean SST, East Asia mean sea level pressure, North Atlantic mean sea level pressure, and North Central Pacific wind at 1.5 kilometer above the sea level. ये है फ्रेंड्स इंडियन का क्लाइमेटोलॉजी, यानी भारत की वायु विज्ञान। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब, करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।